साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस अपने YouTube चैनल पर। हम इस समय इतिहास की क्लास के अंतर्गत सिंधु सभ्यता का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हम जो हमारी कल की क्लास थी उसमें हम बहुत अच्छे तरीके से सिंधु सभ्यता के विषय में देखा था। तो उसका जो नगरीकरण है उसको बहुत बेहतरीन तरीके से जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हमको मिले थे आपके समक्ष हमने रख दिए हैं। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो हमारी क्लास है इसका जो टारगेट है, ये जो आगामी परीक्षा होने वाली है इसी को ध्यान में रख के सारी क्लासें चलाई जा रही हैं। पूरा सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा, बस आप हमारा साथ दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज की जो हमारी जो क्लास है यह है सिंधुकालीन कला। इसके अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वह पत्थर की मूर्तियों को बनाए, उन्होंने धातुओं की मूर्तियों को बनाया, उन्होंने मिट्टी को पका करके बहुत अच्छी तरीके से मूर्तियों को बनाया। इन मूर्तियों में मानव की मूर्तियाँ थी या मनुष्य की मूर्ति थी, स्त्री की मूर्ति थी, पशु पक्षियों से संबंधित मूर्ति थी। इन तमाम प्रकार की मूर्तियों को सिंधु सभ्यता के लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया। उनकी कला को देखते हुए कि जो कला उनकी इतनी उन्नति अवस्था में थी उसी को देख करके पुरातत्ववेत्ताओं ने सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरी सभ्यता कहा था। तो आज जो अध्ययन करेंगे वह है सिंधुकालीन कला। इसके अंतर्गत देखेंगे कि पहले इसमें हम जो अध्ययन करेंगे पत्थर की मूर्तियाँ, धातु की मूर्तियाँ, उसके बाद मिट्टी को पकाकर जो मूर्तियाँ बनाई गई उसका अध्ययन करेंगे, और जो फेयांस है, फेयांस से जो पात्र बनाया गया इसका अध्ययन करेंगे। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। पहले अध्ययन करते हैं कि देखते हैं कि पत्थर के प्रस्तर या पत्थर की मूर्तियां। पत्थर की मूर्तियां को बनाने के लिए सिंधुकालीन लोगों ने सेलखड़ी नामक पत्थर का प्रयोग किया, अल्वेस्टर नामक पत्थर का प्रयोग किया, चूना पत्थर का प्रयोग किया, बलुआ पत्थर का प्रयोग किया, स्लेटी पत्थर का प्रयोग किया। इन पत्थरों को प्रयोग में ला करके सिंधुकालीन लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से मूर्तियों को सजाया बनाया, जो आज खुदाई के दौरान हमें आश्चर्यजनक रूप से सामने मिली है। ठीक, तो अब देखते हैं, पहले बात करते हैं हड़प्पा से, शुरू करते हैं हड़प्पा की। हड़प्पा में दो पत्थर की मूर्तियां मिली। हड़प्पा की जब खुदाई की गई वहां से दो प्रकार की पत्थर की मूर्तियां मिली, जिसमें पहली जो थी वह थी लाल बलुआ पत्थर की बनी मूर्ति, उसके बाद काले स्लेटी और चूना पत्थर की बनी मूर्ति। ये दो प्रकार के पत्थरों का उन्होंने प्रयोग किया, जिसमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया और काले स्लेटी और चूना पत्थर का प्रयोग किया हड़प्पा के लोगों ने मूर्तियों बनाने में। और जब लाल बलुआ पत्थर का उन्होंने प्रयोग किया तो लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग करके हड़प्पाई लोगों ने पुरुष वक्ष की मूर्ति बनाई, एक पुरुष की मूर्ति बनाई, बहुत बेहतरीन तरीके से मूर्ति बनाई थी। इस जो मूर्ति बनाई इसकी जब खोज की, इसकी खोज माधव स्वरूप वत्स ने किया था। हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा नामक पूरा स्थल से माधव स्वरूप वत्स ने लाल बलुआ पत्थर की बनी हुई पुरुष वक्ष की मूर्ति प्राप्त की थी। अब चलते हैं आगे। काले स्लेटी चूना पत्थर की मूर्ति यहाँ से मिली है। इसमें जो इसकी जो मूर्ति बनाई गई वह नाचते हुए पुरुष की मूर्ति मिली है।
जो मूर्ति मिली है ऐसा लग रहा है कि यह मूर्ति नाच रही है। ठीक, अब यह जो नृत्य की मुद्रा में मूर्ति मिली है, इसी को देखते हुए मार्शल महोदय ने इसे शिव नटराज की मूर्ति कहा है। ध्यान दीजिएगा, जो काले स्लेटी चूना पत्थर की मूर्ति हड़प्पा पुरास्थल से मिली है, वो जो नाचने की अवस्था में मिली है, इसे जॉन मार्शल महोदय ने कहा कि यह शिव नटराज की मूर्ति है, उसका आदि रूप बताया। उसके बाद इसी मूर्ति को वासुदेव सर अग्रवाल महोदय ने कहा यह एक दिव्य नर्तकी है। ध्यान दीजिए, जो काली स्लेटी चूना पत्थर की मूर्ति हड़प्पा पुरास्थल से मिली है, उसी को वासुदेव सर अग्रवाल महोदय ने कहा कि यह जो दिव्य नर्तकी की मूर्ति है, जिसे मार्शल महोदय ने शिव नटराज की मूर्ति कहा, अर्थात जो काली स्लेटी चूना पत्थर से नाचने वाली मूर्ति है, उसको पुरातत्ववेत्ताओं ने अलग अलग नामों से जाना है। अब चलते हैं मोहनजोदड़ो पे। तो मोहनजोदड़ो की जब खुदाई की तो वहां से 12 मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। कितनी? 12 मूर्तियां वहां से प्राप्त हुई हैं। अब देखते हैं, जो यहां से मूर्ति मिली है, एक सफेद पत्थर है जिस पर एक संयुक्त पशु मूर्ति बनी है। ध्यान दीजिए, मोहनजोदड़ो से एक सफेद पत्थर मिला है जिस पर एक ऐसी मूर्ति बनी है जिसमें 2 पशुओं को मिला करके बनाया गया है। इसमें पहला पशु क्या है? जिसमें जो पशु है उसका जो पूरा शरीर है मूर्ति की, वह है भेड़ का। उसके बाद जो उसका सर है वह है सूंडदार हाथी का। इसी को संयुक्त पशु मूर्ति कहा गया है। संयुक्त पशु मूर्ति जो सफेद पत्थर बना है, जिसमें उसका शरीर भेड़ का है और जो उसका सर है वह सूंडदार हाथी का है। ऐसी मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि जो मूर्ति मिली है, जो डीके क्षेत्र है वहां का, वहां से यह मूर्ति संयुक्त मूर्ति मिली है। ठीक, अब चलते हैं अगले बिंदु पर। अगले बिंदु में है, जब यहाँ से खुदाई की गई तो मोहनजोदड़ो से यहाँ से एक नरसिंह की मूर्ति मिली है। नरसिंह की बात करेंगे, जो मूर्ति मिली है उसमें जो शरीर होगा वह मानव का है, बाकी जो सर है वह शेर का है। अर्थात शेर, सिंह और मानव की मूर्तियों को मिक्स करके बनाई गई, इसीलिए यह नरसिंह की मूर्ति है। आते हैं अगले बिंदु पर। एक सेलखड़ी से निर्मित योगी या पुरोहित का सिर मिला है। ध्यान दीजिए, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, योगी या पुरोहित का सिर किस पुरास्थल से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है, जो सेलखड़ी नामक पत्थर पर बनाया गया है। ठीक, ये जो मूर्ति है 19 सेंटीमीटर ऊंची है। कितना है? 19 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है। अब देखिए, ये जो मूर्ति मिली योगी या पुरोहित की, वह बाएं कंधे पर एक तिपतिया ढंग की साल ओढ़े हुए है। जो यह पुरोहित या योगी है, जिसकी मूर्ति 19 सेंटीमीटर बड़ी है, उसके वो क्या किया है, अपने बाएं कंधे पर एक साल ओढ़े हुए है जिस पर तिपतिया ढंग का छाप बनाया गया है। ठीक, ये जो मूर्ति है, इसी को मैके महोदय ने क्या कहा कि भैया यह एक पुजारी की मूर्ति हो सकती है। ठीक, अब इसे आगे आरपी चंद्रा महोदय ने कहा कि यह योगी की मूर्ति होगी। ठीक, उसके बाद एएल बासव महोदय ने कहा यह भैया हमें मंगोल की मूर्ति प्रतीत होती है। ये तमाम प्रकार के जो पुरातत्ववेत्ता हैं, उन्होंने अपने अनुसार जो जिसको जैसे लगा इस मूर्ति को
उस नाम से जाना। अब चलते हैं धौलावीरा। धौलावीरा की जब खुदाई की गई, एक वहां पे मूर्ति मिली है नग्न अवस्था में, जो उकड़ू मुकड़ू करके बैठी हुई है। ध्यान दीजिएगा, धौलावीरा से जब वहां पे खुदाई की गई तो वहां से एक नग्न अवस्था में मूर्ति मिली है जो उकड़ू मुकड़ू करके बैठी हुई है। अब धौलावीरा के बाद चलते हैं बनावली। बनावली में जब खुदाई की गई तो यहाँ से गहरे हरे रंग की नट कला प्रदर्शन करती हुई एक पुरुष की मूर्ति मिली है। ठीक, बनावली से गहरे हरे रंग की नट कला का प्रदर्शन करते हुए पुरुष की मूर्ति मिली है। कहाँ से मिली है? बनावली से मिली है। तो अब चलते हैं फिर मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से एक बड़े सींगों वाली बकरी, जिसे पुरातत्ववेत्ताओं ने अनुमान लगाया कि यह भेड़ की मूर्ति हो सकती है, तो यहाँ से मिली है। अर्थात चाहे भेड़ की मूर्ति पूछे या बकरे की मूर्ति कहाँ से मिली है, जो जिसकी सींग बड़ी है, तो मोहनजोदड़ो से मिली है। अब देखिए धौलावीरा में, धौलावीरा की जब खुदाई की गई, यहाँ से एक गिरगिट की प्रतिमा मिली है। ये भी परीक्षा में पूछा गया है, हड़प्पाई कौन सा स्थल है जहां से गिरगिट की मूर्ति या प्रतिमा मिलती है, तो धौलावीरा से मिलता है। अब यहाँ पे पत्थर की मूर्तियों पर हमने चर्चा की। अब देखते हैं कि धातु की मूर्तियां किस तरीके से हड़प्पाई लोगों ने बनाया था। ठीक, धातु की मूर्तियां कहाँ कहाँ से मिली, तो मोहनजोदड़ो से धातु की मूर्तियां मिली, चहुदड़ो से धातु की मूर्ति मिली, लोथल से धातु की मूर्ति मिली, कालीबंगा से धातु की मूर्ति मिली, दैमाबाद से धातु की मूर्ति मिली। ये जो मोहनजोदड़ो, चहुदड़ो, लोथल, कालीबंगा, दैमाबाद, यहाँ से जो धातु की मूर्ति मिली, या कहाँ से धातु की बनाई गई थी। ठीक, अब देखते हैं दैमाबाद। पहले बिंदु में देखेंगे दैमाबाद। दैमाबाद की जब खुदाई की तो वहां से भैंसा, हाथी, गैंडा सहित कुल 4 कांस्य मूर्तियां मिली हैं। ध्यान दीजिए, दैमाबाद में जब वहां पे खुदाई की गई तो कांसे की बनी हुई भैंसा, हाथी, गैंडा सहित कुल 4 मूर्तियां मिली हैं। उसके बाद मोहनजोदड़ो से 2 मानव की मूर्तियां मिली हैं। ठीक, या जो यहाँ पे 2 मानव की मूर्तियां मिली मोहनजोदड़ो से, उसमें जो पहली मूर्ति है वो कमर पर हाथ रखे हुए है। ध्यान दीजिए, मोहनजोदड़ो से 2 धातु की मूर्ति मिली है, जिसमें जो पहली मूर्ति है वह कमर पर ऐसे हाथ रखे हुए है। उसके बाद जो दूसरी मूर्ति है वह हाथ को उठाए हुए है। इस तरीके से 2 मूर्तियां मोहनजोदड़ो से धातु की मिली हुई है। अब देखते हैं मोहनजोदड़ो से और क्या मिला है। मोहनजोदड़ो से स्त्री की भी 2 मूर्तियां मिली हैं। ठीक, अब देखिए दोनों मूर्तियां नर्तकी की हैं। मोहनजोदड़ो से जो 2 नर्तकी की मूर्ति मिली है, यह नर्तकी की है। नाचते हुए अवस्था में दिखाया गया है इस मूर्ति को। ये जो मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो के याचार क्षेत्र से प्राप्त हुई है। ध्यान दीजिए, कभी कभी पूछ लेता है कि जो मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली है, मोहनजोदड़ो किस क्षेत्र से मिली है, तो याचार क्षेत्र से मिली है। अब देखिए, यह जो नर्तकी की मूर्ति मिली मोहनजोदड़ो से, यह क्या है, इसका जो बायां हाथ है कंधे पर ऐसे जो रखी हुई है, आपने अक्सर देखा होगा, वो जो उसका बायां हाथ है, इसमें जो चूड़ियां उसने पहनी है 24 से 25 चूड़ियां उसने बाएं हाथ में पहनी हुई है, वह ऐसे कमर पर हाथ रखे हुए है। और जो उसका दाहिना हाथ है, ठीक, जो उसका दाहिना हाथ है उसमें मात्र 4 चूड़ी पहनी हुई है। ध्यान दीजिएगा, मोहनजोदड़ो से जो मूर्ति मिली है नाचते हुए स्त्री की, उसमें
उसका जो बायां हाथ है ऐसे कमर पर रखी हुई है, उसमें 24 या 25 चूड़ियां पहनी है बाएं हाथ में, और जो दाहिना हाथ है उसका, उसमें मात्र 4 चूड़ियां उसने पहन रखी है। ठीक, अब देखते हैं ये जो है इसकी जो भाव भंगिमा है वो नाचते हुए जैसे भाव भंगिमा होती है नृत्य करते हुए, उसी तरीके की इसकी भाव भंगिमा है। अर्थात लग रहा है कि यह स्त्री नाच रही है। ठीक, इसी को जॉन मार्शल महोदय ने कहा भैया यह डांसिंग गर्ल है। ठीक, ये जो नाचने की अवस्था में जो स्त्री की मूर्ति मिली है, इसकी भाव भंगिमा को देखते हुए जॉन मार्शल महोदय ने कहा भैया यह तो डांसिंग गर्ल है। ठीक, अब चलते हैं अगले बिंदु पर। अगला क्या है, मोहनजोदड़ो से भैंसा व भेड़ा की कांस्य की मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से जब उसकी खुदाई की गई तो मोहनजोदड़ो से भैंसे की और भेड़ा की कांसे की बनी हुई मूर्तियां पाई गई हैं। अब चलते हैं चौहदड़ो। चौहदड़ो से कांस्य की मूर्ति मिली है। इसमें क्या है, भाला फेंकते हुए या फिर नाचते हुए जान पड़ रही है। चौहदड़ो से जो कांस्य की मूर्ति मिली है उसकी भाव भंगिमा से ऐसा लग रहा है कि जैसे यह एक भाला फेंक रहा है या फिर यह नाच रहा है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा पूरा स्थल है जहां से कांसे की मूर्ति मिली है जो कि भाला फेंकते हुए उसे दिखाया जाता है, तो चौहदड़ो से है। ठीक, इतनी चर्चा हमने कर ली। अब देखिए हमने चर्चा की पत्थर की मूर्ति और धातु की मूर्ति। अब आते हैं हड़प्पाई लोगों ने मिट्टी को पका करके किस तरीके से मूर्तियों को आकार दिया या मूर्तियां बनाई। अब देखिए हड़प्पाई लोगों ने जो मूर्तियां बनाई, मूर्तियों को बनाने की जो उनकी विधि थी उसे चिकोटी पद्धति कहा गया। ठीक, जो उन्होंने मूर्तियां बनाई, मूर्तियों को बनाने की जो उनकी विधि थी वह चिकोटी पद्धति थी। तो ये भी परीक्षा में पूछा जाता है हड़प्पाई लोगों ने मिट्टी की मूर्तियां बनाने में कौन सी पद्धति का प्रयोग किया, तो चिकोटी पद्धति का प्रयोग किया। ठीक, अब आते हैं अगले बिंदु पर। अगले बिंदु में क्या है कि हड़प्पा सभ्यता में जितनी भी मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं उसमें मान के चलिए लगभग 75% जो मूर्तियां मिली हैं वह पशु की मूर्तियां हैं, और जो 25% मूर्तियां हैं वह स्त्री या पुरुष की मूर्ति है। ठीक, अब आते हैं हड़प्पा पे। हड़प्पा से जब वहां की खुदाई की गई तो वहां से मिट्टी की बनी हुई एक गर्भवती स्त्री की मूर्ति मिली। ध्यान दीजिए, हड़प्पा से गर्भवती स्त्री की मूर्ति पाई गई है। अब जब उसके बाद यहां से हड़प्पा से आटा गूंथती हुई स्त्री पाई गई है, स्त्री की मूर्ति मिली है। ठीक, उसके बाद एक जो मूर्ति मिली है मिट्टी की वह 3 पाए वाली कुर्सी पर बैठी हुई एक स्त्री की मूर्ति मिली है। ध्यान दीजिए, हड़प्पा से एक बार फिर समझते हैं। हड़प्पा से जो मिट्टी की बनी हुई स्त्री की मूर्ति मिली है, जो पहली मूर्ति है वह गर्भवती स्त्री की है। जो दूसरी मूर्ति हड़प्पा से मिली है वह आटा को गूंथते हुए उसे दिखाया गया है। उसके बाद जो मूर्ति मिली है एक स्त्री को ऐसे दिखाया गया कि जैसे वह 3 पैर वाली कुर्सी पर बैठी हुई है। उसके बाद चलते हैं बनावली। बनावली पे एक नारी की मूर्ति मिली है जिसका चेहरा पक्षी के आकार का बनाया गया है। ध्यान दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है कि बनावली से एक नारी की मूर्ति मिली है जिसका चेहरा पक्षी के आकार का है, जो बच्चे को दुग्ध पान करवा रही है। ठीक, ध्यान दीजिए, जो बच्चे को दुग्ध पान करा रही है। फिर एक बार समझ लीजिए कि बनावली से एक ऐसी मिट्टी की मूर्ति बनी है
में स्त्री का चेहरा एक पक्षी के चेहरे के समान बनाया गया है, जो बच्चे को गोद में ली हुई है और बच्चे को दुग्धपान करा रही है। उसके बाद चलते हैं फिर मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से एक बालक की मूर्ति मिली है। ध्यान दीजिए, मोहनजोदड़ो से एक बालक की मूर्ति मिली है जो घुटने के बल चल रहा है। जैसे बच्चे बचपन में हम ही आप लोग चले रहे होंगे, घुटने के बल चलते हुए बच्चे को दिखाया गया है। ठीक, फिर समझते मोहनजोदड़ो से घुटने के बल चलते हुए दो बालक की मूर्ति मिली है। या किसकी बनी है? मिट्टी की बनी हुई है। उसके बाद आते हैं धौलावीरा पर। धौलावीरा में पकी की मिट्टी की पकी हुई मानव की आकृति जैसी मूर्ति मिली है। ठीक, अब चलते हैं आलमगीरपुर। आलमगीरपुर की जब खुदाई की गई, यहाँ से आटा गूंथने के काम में आने वाली मिट्टी की बड़ी बड़ी थालियां मिली हैं। ध्यान दीजिए, आलमगीरपुर कि जब वहां पे पुरातत्ववेत्ताओं ने खुदाई की, उन्होंने पाया कि बड़ी बड़ी थालियां पाई थी। उन्हें लगा कि इस थाली में यहाँ के लोग आटा को गूंथते रहे होंगे। अब आते हैं नवसारो, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, नवसारो से एक विचित्र टेराकोटा मिट्टी की बनी हुई मूर्ति को टेराकोटा कहा गया, मूर्ति मिली है, जिसमें एक पुरुष स्त्री के माथे वाला आभूषण को पहनकर बच्चे को गोद में लिया है। ध्यान दीजिए, नवसारो से एक विचित्र तरीके से मूर्ति पाई गई है। वह जो पुरुष है, जो माथे पे स्त्रियां आभूषण पहनती हैं, वही आभूषण वह पुरुष अपने माथे पर पहने हुए है और अपने गोद में बच्चे को लिए हुए है। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता में पुरुषों की तुलना में जो स्त्रियां हैं उसकी मूर्तियां अधिक पाई गई हैं। ठीक, पुरुषों की तुलना में स्त्री की मूर्तियां अधिक संख्या में मिली हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे मेहरगढ़ चलते हैं। मेहरगढ़ से सैंधव सभ्यता की सबसे प्राचीन स्त्री की मूर्ति मिली है। जब मेहरगढ़ की खुदाई की गई तो वहां पे एक ऐसी मूर्ति मिली है जो कि सैंधव सभ्यता की सबसे प्राचीन मूर्ति से माना गया। ठीक, अब देखते हैं आगे, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और बनावली। यहाँ से मिट्टी की बनी हुई मूर्ति मिली है। जैसे लग रहा है कि इन महिलाओं की शादी हो गई है, अर्थात विवाहित महिलाओं की मूर्ति मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और बनावली से प्राप्त होती है। जो विवाहित महिलाएं हैं, अभी इन महिलाओं के हाथ में या बाह में बच्चा दिखाया गया है, या अपने बाह में बच्चे को पकड़ी हुई हैं। और कुछ महिलाएं जो मूर्ति मिली है वह गर्भवती अवस्था में है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद ये देखिए, नवसारो और मेहरगढ़ बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि कौन सा ऐसा हड़प्पाई स्थल है जहां से स्त्रियों के मांग में सिंदूर का प्रमाण मिलता है। ठीक, तो वह है नवसारो और मेहरगढ़। यही परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि मांग में सिंदूर लगाने का जो साक्ष्य है, जो महिलाएं अपने मांग में सिंदूर लगाती हैं, उसका साक्ष्य कहां से मिला है? नवसारो और मेहरगढ़ से। अब चलते हैं बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में जो कुल्ली संस्कृत है, ठीक, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है, कुल्ली संस्कृत कहाँ से संबंधित है? तो बलूचिस्तान से संबंधित है। यहाँ से नारी मूर्तियां जो मिली हैं वह रौद्र रूप में है। बहुत सही गुरु। अब देखिए यहाँ पे बलूचिस्तान में कुल्ली संस्कृत में जो स्त्री की मूर्ति मिली है वो अपने रौद्र रूप में है, अर्थात झगड़ा करते हुए दिखाई गई है। आज की भी औरतें करती हैं। अब आप लोग समझ सकते हैं रौद्र रूप क्या है। ठीक, झगड़ा करती हुई लेडीज की जो भाव भंगिमा है
वो कितने रौद्र रूप में आ जाएंगे। अब देखिए आज की नई बात नहीं है, ये हड़प्पा सभ्यता से चला आ रहा है। स्त्रियों की जो गुस्सा करने की अपना तरीका है। अब चलिए, जो यहाँ पे नारी की मूर्तियां मिली हैं, विद्वानों ने या पुरातत्ववेत्ताओं ने अनुमान लगाया कि जो नारी की मूर्तियां हैं मिट्टी की, यह प्रजनन और उर्वरता का जो अनुष्ठान है उससे संबंधित है। अर्थात जो मूर्तियां मिली है मिट्टी की, अनुमान लगा कि उर्वरता की देवी के रूप में इसे या प्रजनन की देवी के रूप में इसे दिखाया जाता रहा होगा। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण ये भी है कि पशुओं में सर्वाधिक कुंवर वाले वृषभ की मूर्ति मिली है। इसीलिए सबसे पवित्र इसे, पशुओं में सबसे पवित्र पशु कौन सा था? कुंवरदार बैल या वृषभ। ठीक, अब देखिए, अगर पक्षियों की बात करें तो पक्षियों में सर्वाधिक अगर मूर्तियां मिट्टी की मिली है तो वह है गौरैया। ध्यान दीजिए, पक्षियों में सबसे ज्यादा जो मूर्तियां मिली है वह गौरैया की मूर्ति है, और पशुओं में सर्वाधिक जो मूर्ति मिली है वह कुंवरदार बैल का है। लेकिन हाँ, हड़प्पा सभ्यता की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यहाँ से गाय की कोई मूर्ति नहीं मिली है। ध्यान दीजिए, यहाँ से बैल की तो बहुत मूर्ति मिली है, लेकिन गाय की मूर्ति हड़प्पा सभ्यता से नहीं मिलती है। ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक, अब चलते हैं लोथल। लोथल से घोड़े की मूर्ति मिली है। ध्यान दीजिए, घोड़े की मूर्ति कहाँ से मिली है? लोथल से मिली है। अब चलते हैं कालीबंगा। कालीबंगा से आक्रामक मुद्रा में बैल की मूर्ति मिली है। ठीक, मोहनजोदड़ो से भी एक बैल की मूर्ति मिली है। ठीक, लोथल से घोड़े की मूर्ति मिली है, कालीबंगा से आक्रामक मुद्रा में बैल की मूर्ति मिली है, तथा मोहनजोदड़ो से बैल की मूर्ति मिली है। अब देखते हैं हड़प्पा पे। फिर हड़प्पा से मछली की मूर्ति मिली है मिट्टी की, कछुए की बनी हुई मिट्टी की मूर्ति मिलती है, और घड़ियाल की बनी हुई मिट्टी की मूर्तियां हड़प्पा से पाया गया है। अब देखिए मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से मेसोपोटामिया के देवता मर्दुक हैं। मेसोपोटामिया में एक देवता है मर्दुक। मेसोपोटामिया जो देवता है मर्दुक, उसके समान दो सिर वाली मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहन जोदड़ो से मिली है। अब देखते हैं फेयांस। जो फेयांस नामक पात्र है, यह बनाया कैसे जाता था? जो सैंधव सभ्यता के लोग थे, जो वहां के कुम्भकार थे, एक विशेष प्रकार की कांचली मिट्टी को गूंथ कर, एक विशेष प्रकार की कांचली मिट्टी रही होगी, जिससे बहुत अच्छी तरीके से वहां के कुम्भकार जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले थे उसको खूब अच्छी तरीके से गूंथते थे। जब गूंथ लेते थे उसमें एक निश्चित अनुपात में, जो उनका अनुपात रहा होगा उसके अनुसार, उसमें जो कांच है, कांच का बुरादा उसमें मिला करके जो मिट्टी बनाई जाती है उसे फेयांस बर्तन, फेयांस पात्र कहा जाता है। तो मित्रों, इस तरीके से हमने हड़प्पा कालीन जो कला है उसमें जितने महत्वपूर्ण बिंदु थे, परीक्षा में पूछे जाते थे, उसको हमने एक एक करके आपको पढ़ाया। तो आप अच्छे तरीके से पढ़िए। हम आशा करते हैं कि इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो धन्यवाद।